हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो इस चैप्टर में आपको जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। जो कब बनता है बेटा? जो बनता है आपके P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में, जिसका अब मैंने आपको कल बताया था। उसके बारे में कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी एंट्रीज़ कैसे होती हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आप देख लेना एक बार, उसके बाद में इस वीडियो को आप देख सकते हो आराम से। देखो अभी हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है बेटा, इसको आप एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा यहाँ पर? पार्टनर्स का बनेगा। किसका बनेगा? पार्टनर्स का जो है कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाया जाएगा। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी कैपिटल्स होती हैं बेटा वो फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड इन द सेंस मतलब कि कोई भी पार्टनर जो है वो क्या कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस करेगा ना ही विड्रॉ करेगा। तो अगर वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आता है या फिर कैपिटल को विड्रॉ नहीं करता है तो उसकी कैपिटल फिक्स्ड रहने वाली है। लेकिन अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आया या फिर उसने अपनी कैपिटल का एक पार्ट जो है वो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उस केस में उसकी कैपिटल जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये आपको याद आया होगा, मैंने कल एक एंट्री करवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या आप देखोगे उसमें एक एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उसमें मैंने करंट अकाउंट को यूज़ किया था, याद है आप लोगों को। तो वो जो करंट अकाउंट जो यूज़ किया था वो क्यों किया था, उसका रीज़न मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दो अकाउंट बनते हैं आपके, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब? जब आपकी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा, ठीक है। अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या आता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है। क्या आती है? पार्टनर्स की कैपिटल आती है। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो वहाँ पर आएगी। उसके अलावा अगर पार्टनर कोई कैपिटल लेके आएगा तो उसकी एंट्री भी हम लोग कहाँ पर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। या फिर अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उस केस में भी क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। अच्छा, तो ये तो बात हुई बेटा, इसमें क्या आएगा, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है। ओपनिंग कैपिटल भी आती है, क्लोजिंग कैपिटल भी आती है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आए वो भी आएगी, और कोई अगर कैपिटल विड्रॉ करता है तो वो भी आएगी। तो इसका मतलब जो भी कैपिटल है पार्टनर की वो इसमें आपको शो करनी है। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम अगर बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बेटा इसमें क्या आते हैं, इसमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जो भी फर्म है उसने जो भी चीज़ें किसको दी हैं, पार्टनर्स को दी हैं, वो सब रिकॉर्ड कहाँ होती हैं बेटा, वो रिकॉर्ड होती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। जैसे कि आपका प्रॉफिट मिला होगा, P&L एप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट मिला होगा उसको तो वो आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा तो वो आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अगर उसने की होंगी तो फिर वो भी कहाँ पर आएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। या फिर उसने अगर इंटरेस्ट पे किया होगा ऑन ड्राइंग्स तो वो भी कहाँ पर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिली होगी, अगर कोई पार्टनर को कमीशन मिला होगा, वो सब चीज़ें कहाँ पर आएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी। तो ये तो बात हुई सर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है इसमें कैपिटल की बात करते हैं, और बाकी जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब कहाँ पर आते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। अब किस साइड आते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि बेटा ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये आपका कहाँ पर अपीयर होता है, लायबिलिटी साइड में। ये तो पता ही होगा, कैपिटल कहाँ पर दिखती है आपको, लायबिलिटी साइड में। किसके? बैलेंस शीट के। पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेटा वो कहाँ आता है, या तो लायबिलिटी में आएगा या फिर वो असेट साइड में आएगा। सर कब आएगा लायबिलिटी में? अगर मान लो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो फिर वो आता है लायबिलिटी साइड में। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहाँ पर आएगा, असेट साइड में आएगा। मैं अगर बात करूं इसके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो उसमें क्या होता है बेटा, सिंगल अकाउंट, ओनली वन अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनता है। ओनली वन अकाउंट। वन अकाउंट मतलब यहाँ पर थे दो अकाउंट और यहाँ पर है सिर्फ वन अकाउंट, और वो भी कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है।
अब एक ही अकाउंट के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट भी आते हैं और जो भी कैपिटल होती है वो भी आती है। यहाँ पर 2 सेपरेट अकाउंट थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट है। तो अगर हम इसकी बात करें सर, फ्लक्चुएटिंग नाम कैसे पड़ा इसका, क्योंकि बेटा जो भी इसके अंदर बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का वो क्या होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। कि इनकी वजह से ये जो एडजस्टमेंट होते हैं बेटा, इनकी वजह से वो जो कैपिटल होती है बार बार फ्लक्चुएट होती है। इसकी वजह से उसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा सर, हमें पता कैसे पड़ेगा कि सर फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमें क्वेश्चन करना है? तो इसकी प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वैसे दे रखा होगा कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करना है, लेकिन अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि आपको कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो मैंने ये नोट लगाया है। यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो क्वेश्चन में, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द अकाउंट, कोई भी आपको अकाउंट यूज़ करना है, फ्लक्चुएटिंग करना है, फिक्स करना है, कौन सा करना है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको फिर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसके बेसिस पर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट और पार्टनर्स की ओपनिंग, क्लोजिंग या एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, सब कुछ उसी के अंदर आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। आपको ये पता पड़ गया होगा मैंने करंट अकाउंट कल वाले जो एंट्रीज थी उसमें मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा था, क्योंकि बेटा कभी कभी आपका जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का वो फिक्स कैपिटल मेथड से बनता है, इसलिए क्या होता है कभी कभी करंट अकाउंट भी वहाँ पर आ जाएगा, इसलिए मैंने कल एंट्री में करंट अकाउंट भी लिखा था स्लैश करके। ठीक है बेटा, अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो इसके आगे की मैं अगर बात करूँगा आपसे, इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ओके बेटा, चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर मैंने आपको बताया 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 अकाउंट आप लोगों के बनेंगी, इसमें क्या क्या एंट्री होंगी और कैसे कैसे वो एंट्री करनी है आपको, वो सब बातें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट को बनाना। देखो इसका फॉर्मेट देख लो पहले एक बार। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ऊपर लिखना है सबसे पहले, फिर आपका आएगा डेबिट बैलेंस, फिर आएगा आपका इधर क्रेडिट बैलेंस, आपके पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब किसी किसी बुक में क्या होता है बेटा, डेट का कॉलम भी दे देते हैं वो लोग, तो कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप डेट का कॉलम बनाओ या ना बनाओ, अगर नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा उसका। ठीक है, सेम फॉर्मेट किसका होता है बेटा, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है इसका। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें क्या आता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो है उसकी हम लोग बात करते हैं। जब हम इस कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे बेटा तो स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो भी आपका बैलेंस बीडी होगा किसका, कैपिटल का, वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये क्या है आपकी, ये है आपकी ओपनिंग बैलेंस, ये क्या है आपका, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। किसका, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आएगा। सर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्यों आता है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट का कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का, इसलिए क्रेडिट साइड से हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। और क्लोजिंग कहाँ पर आ जाएगा, क्लोजिंग आपको पता होगा सर, क्लोजिंग यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। जो भी आपका क्लोजिंग अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी क्लोजिंग बैलेंस। क्या हो गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आया, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर आ गया। अब मान लो कि किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल लेके आता है, क्या करता है, कोई कैपिटल लेके आता है, तो बेटा उसकी एंट्री क्या होगी आप लोगों को पता होगा। तो इसकी एंट्री, आप जब भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी एंट्री पता है क्या होती है, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होती है कि नहीं होती है, होती है ना। क्या एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब अगर हम इसकी पोस्टिंग करते हैं किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो बैंक बैलेंस है जो डेबिट साइड में आ रहा है ये क्रेडिट साइड में चले जाएगा। तो हम इसकी एंट्री करके देखते हैं बेटा। देखो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय
बैंक अकाउंट, ये क्या है आपकी, ये है आपकी एडिशनल कैपिटल। तो ये आपकी आ गई एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एडिशनल कैपिटल आ गई। नीचे क्या आ जाएगा, टोटलिंग आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अगर मान लो कोई पार्टनर क्या करता है, अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स कर दो सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा टू बैंक किस तरफ आया, क्रेडिट साइड में आया एंट्री के अंदर। तो यहाँ पर जो एंट्री, यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी उसकी, वो क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है कैपिटल विड्रॉन। कौन सी वाली है, कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल विड्रॉल। तो ये आपका बन गया क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो एंट्री होंगी वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो क्या होगा कि जैसे बैलेंस बीडी होता है किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वैसे ही क्या होता है करंट अकाउंट का भी क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका अगर क्रेडिट क्या है, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो यहाँ पर आएगा। अगर इसका रिवर्स अगर हम बात करें, मान लो अगर डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। ये क्या है, ये है डेबिट ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर, करंट अकाउंट का बैलेंस है। ये कैपिटल का नहीं है बैलेंस बीडी, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपकी एंट्री होगी वो एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में कैसे आ गया। तो याद करो वो एंट्रियाँ जो मैंने आपको कल करवाई थी, उसमें क्या कराया था मैंने आपको एक एंट्री करवाई थी, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो एंट्री हो आपके पास में तो एक बार रिवाइज करना उनको। मैंने आपको एंट्री करवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो डेबिट साइड में था एंट्री के अंदर, तो जब उसकी पोस्टिंग होगी तो किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्या आया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है, वो भी बता दूंगा लास्ट में आप लोगों को, ताकि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इसके अंदर फिर कभी। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा और क्या मिल सकता है बेटा पार्टनर्स को, सैलरी। अब सैलरी जो होती है बेटा क्या होती है, सैलरी भी आपको मैंने कल एंट्री करके बताई थी, किसकी, सैलरी की बताई थी, और कमीशन की भी मैंने आपको एंट्री बताई थी। अगर ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एंट्री में आती हैं डेबिट साइड में, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगर वो एंट्री में डेबिट साइड आती हैं तो किस तरफ आ जाएंगी, अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा, आपको प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात क्लियर हुई। ये जो चीज़ें आई, ये सब चीज़ें एंट्री में डेबिट साइड में आती हैं, तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर सारी क्या आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। तो सर डेबिट साइड में क्या आएगा, देखो कल मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है बेटा, ये आपने देखा होगा एंट्री में जो आता है वो किस तरफ आता है, वो क्रेडिट साइड में आता है। एंट्री में आप देखोगे तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा आप लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एंट्री में क्रेडिट साइड में आता है और यहाँ पर किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये तो हुई प्रॉफिट वाली बात, किस तरह अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिल गया आपको, तो प्रॉफिट की आपने यहाँ पर क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। अगर मान लो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया, आपको लॉस मिल गया। क्या मिल गया, लॉस मिल गया। कहाँ पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या मिल गया आपको, लॉस मिल गया। तो उसकी एंट्री किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब या तो ये एंट्री होगी या फिर ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, उन सभी को हम करने के बाद में क्या होगा बेटा, फिर बैलेंस सीडी निकलेगा। अब बैलेंस सीडी यहाँ पर भी आ सकता है और बैलेंस सीडी यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर एसेट ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है,
और अगर ये साइड ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस CD। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ये साइड अगर जाती है, ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो क्या आती है यहाँ पर, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। तो ये सारी एंट्रियाँ हमने जो हैं इसके अंदर कर दी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जिसको एंट्री नहीं याद है वो भी ये अकाउंट आसानी से बना सकता है। सर वो कैसे? देखो बेटा, जो भी पार्टनर्स को चीज़ें मिलती हैं उससे क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। और कैपिटल बढ़ती किस तरफ है, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में। तो जो भी उसको चीज़ें मिल रही हैं वो सब कहाँ डाल दो, क्रेडिट साइड पे डाल दो। और जो भी उसकी कैपिटल को कम करती हैं वो सब कहाँ डाल दो, डेबिट साइड में डाल दो। ठीक है ना बेटा। तो जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में। सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में। कमीशन पार्टनर को मिलेगी, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ता है, उससे क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, तो डेबिट साइड में आ गया। अच्छा, अगर मान लो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस होता है तो भी पार्टनर की क्या होती है, कैपिटल कम होती है, तो भी कहाँ आ गया, डेबिट साइड में। अच्छा, एक एंट्री इसमें याद नहीं रहा मुझे, टू ड्राइंग्स भी आती हैं यहाँ पर। क्या आती हैं, ड्राइंग्स भी आती हैं। क्यों बेटा, ड्राइंग से भी क्या होती है, पार्टनर्स की जो है कैपिटल डिक्रीज होती है, या फिर मैं बोलूँ अगर करंट अकाउंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए वो क्या आएगा, इसलिए वो डेबिट साइड में आ जाएगा। बाकी क्लोजिंग और एंट्री तो आप कर ही लोगे। तो ये तो आपकी कौन सी, ये तो आपका कौन सा अकाउंट हुआ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम लोग अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या बनता है, एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है बेटा, देखो कुछ नहीं करना है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को दोनों को मर्ज कर दो और उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है, कुछ भी नहीं करना है उसके अलावा। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करना है, बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अगर ये कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो यहाँ पर जाएगा एडिशनल कैपिटल, जो भी इसने इंट्रोड्यूस की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मान लो कोई कैपिटल विड्रॉ करता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। ठीक है ना। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहाँ पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने उसमें करवाया था आप लोगों को। कुछ ड्राइंग की इसने तो 2 ड्राइंग्स यहाँ लिख दो। ठीक है। कुछ इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया तो यहाँ पर लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कुछ इसने अगर मान लो किया, इसको लॉस मिल गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मिलता है इसको लॉस। ठीक है बेटा, वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मान लो इसको मिला है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इसको मिली है क्या, सैलरी मिली है, या फिर इसको क्या मिला है, कमीशन मिला है, दोनों इसको इधर ही लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर इसको मान लो क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। अब बैलेंस CD की बात करें हम लोग तो बैलेंस CD आपका कहाँ पर आएगा, ये इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस BD, यहाँ पर बैलेंस CD यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इसका टोटलिंग जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो आप लोग कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है फर्म से तो वो क्रेडिट साइड में आने वाला है, और पार्टनर्स को कुछ पे करना है तो बेटा वो डेबिट साइड में आना चाहिए। जिससे कैपिटल उनकी कम होगी वो डेबिट साइड में, और जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आता है। या फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो वो डेबिट साइड में क्यों आता है कैपिटल अकाउंट के। बेटा देखो, ये जो आपने देखा डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो खर्चा है फर्म के लिए, तो ये डेबिट साइड में आता है। किसके, P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये क्रेडिट साइड में क्यों आता है? क्योंकि ये क्या करती है? कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए जो है क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है। सेम टू सेम इसकी बात करें हम लोग, तो जो क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्यों आता है? क्योंकि वो फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है। ये डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के क्यों आता है? क्योंकि बेटा वो कैपिटल को डिक्रीज करता है, इसलिए वो क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है। अब ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अकाउंट को बनाते हैं और क्या होता है इसके अंदर। दोनों मेथड समझा दिए मैंने अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने अभी एक टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया है, तो टीचर्स ऑन ड्यूटी के नाम से ही है। अगर किसी भी बच्चे को अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। टीचर्स ऑन ड्यूटी के नाम से ही है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लो। आपको जो भी नोट्स, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ शीट के ऊपर, वो सब नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना बेटा, वो एग्ज़ाम्स अभी 20 मार्क्स के उसमें एमसीक्यू वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं वहाँ पर क्विज़ेस भी डालूंगा। कहाँ पर? उस टेलीग्राम के चैनल के अंदर मैं आपके क्विज़ भी डालूंगा, तो आपके प्रैक्टिस के लिए वो सही रहेंगे, ठीक है बेटा। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में देनी थी, जो कि आप लोग क्या करना, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।